चिड़िया और लालची गौरी कवि। माँ, क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगी ना? और मुझे नया बैग भी लेना है। और मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी। मम्मा, मैं आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वह अपने बच्चों से कैसे कह सकती कि वह तो बहुत गरीब है, वह उन्हें कैसे कुछ ला कर दे सकती है। अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ ले दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वह रोती हुई जा रही थी। फिर दूर एक घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की कोई एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। बहुत मजबूर हूँ मैं। मम्मा चिड़िया बैठे ऐसी रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, चुप कर जाओ चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले से ही डरती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो उससे आप क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे। तो फिर ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, आप 2 सोने के अंडे तोड़ लें। एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वह सीधे जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है। कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेने के बाद भी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। ये बहुत अच्छी है। अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उस दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर देती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले बुलबुल बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस कशमाती पेड़ ने मुझे जो दिया वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। बात गौरी कावी तक पहुंच जाती है। तो सुना है वो चिड़िया गरीबों की मदद कर रही है। उसे चमत्कारी पेड़ ने 2 सोने के अंडे दिए हैं, इसलिए अब वो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। तो क्या हम अब गरीब ही रहेंगे? मैं भी उस चमत्कारी पेड़ से सोने के अंडे लूंगी। तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कावी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वो कितना अच्छा पेड़ है जिसे गरीब पक्षियों का इतना ख्याल है। वो चमत्कारी पेड़ घने जंगल में कुएं के पास है। मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि उस पेड़ ने मेरी मदद की। आपको जरूरत है तो कुछ पैसे मुझसे ले सकती हैं। नहीं चिड़िया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चल कालू। फिर गौरी कावी कालू कौवे को लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती हैं। वो दोनों लालची पति पत्नी कुएं के पास बड़े और चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है और ना ही झुमके। मेरा पति भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊंगा। ये सब सुनकर वो चमत्कारी पेड़ बोलता है, कौवो चुप कर जाओ। अगर मैं आपको एक सोने का अंडा दूं तो आप उससे क्या करोगे?
मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और बाकी के पैसों से अपने लिए झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के अंडे दूं, तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं अपने लिए जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगी। भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कांटेदार शाखाओं से तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। मैं ऐसे लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। पेड़ जी बात तो सुने। मगर वो पेड़ उन्हें वहां से भगा देता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कौवा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। टुनटुनी की ईमानदारी। टुनटुनी एक अंधी चिड़िया थी। वह सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करती थी। उसका पति टूनू चिड़ा कुछ समय पहले ही सड़क दुर्घटना में चल बसा। अब टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। सड़क के किनारे बच्चों को बिठाकर वह इधर उधर भीख मांगने जाती। अगर कुछ मिलता तो अपने बच्चों को खिला देती, वरना भूखा ही सुला देती। आते जाते पक्षी टुनटुनी की कटोरी में भीख में सिक्के डाल जाते। बाबूजी पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी बाबूजी। खुले पैसे नहीं है मेरे पास, माफ करो बहन जी। अरे बहन जी कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। भगवान तुम्हारी हर कामना को पूरा करेगा। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो। तुम लोगों से कमाया नहीं जाता, बच्चों को पाला नहीं जाता तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? ये ले 1 रुपया, मेरे पास पैसे और नहीं है। माँ बहुत जोर से भूख लगी है। रुक बेटा, मैं चाय वाले से ब्रेड का पीस खरीद कर देती हूँ। पिंकी चिड़िया भी रो रही थी। टुनटुनी दोनों को चाय वाले से ब्रेड का पीस लेकर देती है। ऐसे उनकी जिंदगी कट रही थी। उसके साथ कुछ और चिड़िया भी भीख मांग रही थी, जिनमें से एक थी टूनी चिड़िया। वह अपने बेटे को कमाई का जरिया बनाकर पैसे कमाती थी। माँ ये गोलू के सर पर पट्टी क्यों बंधी है? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था। गोलू तू दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा। और सुन, पैसे वाले पक्षी दिखाई देते ही उनकी गाड़ी के सामने आ जाना, वो तुझे घायल देखकर अच्छे पैसे देंगे। टूनी तुम ये सब मत किया करो। पैसे कमाने के चक्कर में तुम अपने बेटे को गलत सीख दे रही हो। अरे ओ अंधी, तू ना अपना मुंह बंद रखा कर। खुद तो सचमुच की अंधी होकर भी मुश्किल से 5-10 रुपए कमाती है, और हम 100-200 कमाए तो तू जलती है। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि टूनी को समझाना बेकार है। टूनी चिड़िया लालची है और वह उसकी नहीं सुनेगी। एक दिन टुनटुनी और टूनी दोनों भीख मांग रहे थे कि एक पक्षी टुनटुनी को 10 रुपया देने लगता है। माँ यून अंकल का बटुआ गिर गया। सुनहरी बेटा संभाल कर रख ले, इसमें देख क्या क्या रखा है, शायद कोई पता लिखा हो। माँ इस बटुए में तो बहुत सारे नोट हैं। सुनहरी ये रुपये वापस बटुए में रख दे, ये उन साहब की अमानत है। हम किसी पक्षी से उनका पता पूछकर उन्हें वापस दे आएंगे। टुनटुनी तू पागल हो गई है? जरा सोच, ये रुपए तेरे और तेरे बच्चों के कितने काम आएंगे। सुनहरी और पिंकी ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खिला सकती है, अच्छे कपड़े खरीद कर दे सकती है। और तो और तेरे बच्चों के सर पर छत नहीं है, तू एक अच्छा सा घोंसला किराए पर लेकर रह सकती है। टूनी भले ही आज हमारे सर पर छत नहीं है, मैं जानती हूँ ये रुपए मेरे और मेरे बच्चों के बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूँगी। नहीं माँ, मैं ये बटुआ वापस नहीं दूंगी। मुझे खाना खाना है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मुझे सड़क पर नहीं घर पर रहना है। माँ सुनहरी ये बटुआ मुझे दे दे, जिद मत कर। सुनहरी टुनटुनी चिड़िया को बटुआ न देने की जिद करती है। गुस्से में आकर टुनटुनी सुनहरी पर चिल्ला देती है। सुनहरी रोने लगती है। सुनहरी बेटा, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, पर हमको कभी भी गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम ये बटुआ उन साहब के घर वापस दे आएंगे। टुनटुनी चिड़िया उस कालू सेठ के घर पहुँचती है। माँ ये तो बहुत बड़ा घर है और गेट पर एक भैया बैठे हैं।
ए बेकारन, कहाँ चली आ रही है? किससे मिलना है? भैया, मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अगर तुझे कोई भीख चाहिए तो वो आज के दिन तो नहीं देते। उसके लिए तुझे मंदिर जाना होगा। साहब हर सोमवार को मंदिर में ही भिखारियों को दान करते हैं। नहीं भैया, मुझे उनसे कोई और काम है। मुझे उन्हें कुछ देना है। तेरे पास ऐसा क्या है जो तू हमारे साहब को देगी? चल हट आगे से, अंधी कहीं की। साहब की गाड़ी निकलने वाली है, हट जा। जैसे ही कालू सेठ की गाड़ी निकलने वाली होती है, टुनटुनी चिड़िया उस गाड़ी से टकरा जाती है। अरे अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। सामने से हटो, कौन हो तुम? अरे साहब कोई नहीं, ये एक अंधी भिखारन है जो बहुत देर से आपसे मिलने के लिए कह रही थी। बोल रही है आपको कुछ देना है। तुम्हें मुझसे क्या काम है, बताओ। सुनहरी बेटा, ये साहब का बटुआ दे दो। आपका बटुआ कल सड़क पर गिर गया था जब आप मुझे भीख दे रही थे। कालू सेठ अपना बटुआ खोलकर देखता है, उसमें पूरे रुपए थे, एक भी रुपया कम नहीं था। कालू सेठ टुनटुनी की ईमानदारी देखकर हैरान रह जाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है और अपने घर के अंदर बुलाता है। आज के जमाने में तुम्हारे जैसे ईमानदार बहुत कम मिलते हैं। तुम आंखों से देख नहीं सकती हो। इन रुपयों से तुम बहुत कुछ कर सकती थी, पर फिर भी तुम ये बटुआ वापस करने आई। ये देखकर हम सचमुच बहुत हैरान हैं। सेठ जी, मुझे ऊपर जाकर भगवान को जवाब देना है। अगर आज मैं इन रुपयों से अपने बच्चों का पेट पालती तो मेरे बच्चे भी वही सीखते और कल कुछ गलत काम भी कर सकते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ऐसे बने। कालू सेठ उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, तुम अब से अपने बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी आंखों को ठीक कराऊंगा, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दूंगा और तुम्हें रहने के लिए एक घोंसले का इंतजाम भी कर दूंगा। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी अपनी ईमानदारी का फल मिल जाता है।